नमस्कार। आप सबको शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन जो खीर बनाई जाए उसमें हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें। तो शुरू करते हैं। खीर को कैसे बनाएं और क्या सावधानी उसमें रखी जाए इसके बारे में। नंबर 1, खीर को बनाते समय सबसे पहली बात तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि खीर किस बर्तन में बनाई जाए। खीर बनाने के लिए चांदी का बर्तन मिले तो अति उत्तम, नहीं तो मिट्टी या पीतल के बर्तन का उपयोग करें। भूलकर भी स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तनों का यूज बिल्कुल ना करें। और अगर आपके घर में कोई चांदी का गिलास या चांदी की चम्मच या चांदी की और कोई वस्तु है तो उसको इस खीर के अंदर जरूर डाल दें, जिससे कि चांदी के कुछ गुण उसके अंदर आ जाएं। नंबर 2, दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि खीर बनाते समय चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़े, इस तरीके से हमें खीर बनानी है। और ऐसा अगर संभव नहीं है तो खीर को बनाकर चांद की रोशनी के सामने रख दें। सुबह से खीर बनाकर नहीं रखनी है, बिल्कुल ताजा खीर बनानी है रात को, और उसी खीर को हमें रात भर चांद की रोशनी में पड़े रहने देना है। नंबर 3, खीर के लिए जो दूध का हमें उपयोग करना है वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। खीर का जो दूध हम लाते हैं वो गाय या देसी गाय का ही होना चाहिए। जर्सी गाय या फिर भैंस या बकरी वगैरह का दूध या बाजार में जो पैकेट वाला दूध है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ देसी गाय के दूध में ही लैक्टिक एसिड और कोलेस्ट्रम नामक तत्व होता है जो अमृत के समान होता है, और चंद्रमा की रोशनी में उसके गुण और ज्यादा बढ़ जाते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। चांद की रोशनी में इस तत्व की तासीर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो कि डेयरी के दूध या भैंस या बकरी के दूध से नहीं बढ़ती। तो अगर हम देसी गाय का दूध यूज ला रहे हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। नंबर 4, खीर में जो हम मीठा डालते हैं उसका भी बहुत ध्यान हमें रखना है। खीर बनाने के लिए सफेद चीनी या बड़ा वाला डिब्बा शेप मिश्री का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। खीर में सिर्फ या तो देसी खांड डालें या धागे वाली मिश्री जो आती है, सिट्टा मिश्री भी बोलते हैं उसको, वो डालें, या ताड़ का गुड़ आप डाल सकते हैं। बहुत से लोग इसमें खीर में केसर, सूखे मेवे वगैरह डाल देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इस रात को जो खीर बनानी है उसमें केवल गाय का दूध और बिना पॉलिश किया हुआ चावल और सिर्फ मिश्री या गुड़ वगैरह होना चाहिए, और कुछ भी इसमें नहीं डाल सकते। हाँ, अगर गुलाब के कुछ फूल मिल जाएं जिसका गुलकंद बनता है वो आप इसमें डाल सकते हैं, और कुछ तुलसी की पत्तियां आप इसमें डाल सकते हैं। नंबर 5, खीर को रात भर के लिए चंद्रमा की रोशनी के सामने रख दें, लेकिन इसको आपको सूती कपड़े से ढक के रखना है जिससे कि इसमें कुछ गिरेगा भी नहीं और ये ढका भी रहेगा और चंद्रमा की रोशनी भी इसमें आती रहेगी। नंबर 6, इस खीर का भोग आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही लगाना है, ज्यादा लेट नहीं लगाना। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करीब 3 या 4 बजे आप उठें और भगवान का भजन वगैरह करें और फिर इस खीर का भोग लगाकर सब में बांट दें। नंबर 7, अगर आपको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो उसके लिए किसी अच्छे वैद्य की सलाह से खीर में उनके अनुसार कोई औषधि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शरद पूर्णिमा है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इस दिन जो खीर खाई जाती है, कहते हैं कि ये खीर मीठे के तौर पे खाई जाती है, और इस दिन मीठा खाना खीर के रूप में बहुत ही उपयोगी है। तो ये एक तरह की औषधि है, और इसमें अगर आप वैद्य की सलाह से कुछ और औषधि इसमें डालना चाहें, मिक्स करना चाहें, तो उसकी सलाह से आप डाल सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं डालना। और एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि इस खीर को नए बर्तन में बनाएं,
पहले से उपयोग किए हुए बर्तन में नहीं बनाना। और एक बात और जो इस रात को हम ध्यान में रख सकते हैं, इस रात को गर्भवती महिलाएं यदि चंद्र की किरणों को सीधा नाभि पर पड़ने देंगी तो उनका गर्भ बहुत ही हष्ट पुष्ट होगा और संतान तेजोमय होगी। चंद्रमा की किरणें पड़ी हुई खीर तो उनको विशेष तौर पे खिलानी चाहिए। और कहते हैं इस रात को चांद की रोशनी के आगे कुछ देर जरूर बैठना चाहिए। और हो सके तो पहले तो ये कहा जाता था कि शरद पूर्णिमा के चांद की रोशनी में अगर हम सुई में धागा डालते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहती हैं। तो धागा ना भी डिले, लेकिन चंद्रमा के आगे कुछ देर बैठकर चंद्रमा को देखना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसकी जो किरणें होती हैं इस रात वो बहुत ही लाभदायक होती हैं। कहते हैं अमृत वर्षा होती है इस दिन। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आप सभी चाहे भले ही व्यस्त हों, चाहे भले ही स्वस्थ हों, अपनी रूटीन लाइफ में अगर हो सके तो कम से कम आधा घंटा चंद्रमा की रोशनी को जरूर देखें, उसकी किरणों का लाभ जरूर उठाएं। और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की जो रोशनी है उसका लाभ तो अवश्य ही उठाना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ सावधानियां और जानकारियां जो हमें इस दिन करनी है, और हमें शरद पूर्णिमा के दिन और क्या क्या करना चाहिए इसका हमारे दूसरे वीडियो में आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।